टिक टॉकर कमल आफ्ताब और जुल्करनैन की शादी तो आप लोगों को भी याद होगी, जिसकी सबसे खास बात ये थी कि कमल आफ्ताब ने अपनी शादी के दिन कोई ऊंची एड़ी वाले सैंडल नहीं पहने थे, बल्कि इन्होंने ब्राइडल स्नीकर्स पहनकर एक नया ट्रेंड सेट किया था। कमल आफ्ताब का ये मानना था कि जिस चीज को पहनकर इंसान खुद को कंफर्टेबल फील ना करे, इस चीज को पहनने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कमल आफ्ताब ने भी ऊंची एड़ी वाले अनकंफर्टेबल सैंडल्स छोड़कर ब्राइडल स्नीकर्स पहने थे, क्योंकि ये ज्यादा आरामदेह होते हैं। नाजरीन, ये तो थी कमल और जुल्करनैन की शादी की बातें। अब हम आपको बताते हैं कि ये इतना प्यारा कपल आपस में मिला कैसे। ये एक अरेंज मैरिज थी या फिर लव मैरिज, और अगर ये एक लव मैरिज थी तो फिर सबसे पहले शादी के लिए किसने प्रपोज किया? दोस्तों, आप लोगों ने कमल और जुल्करनैन की शादी से पहले इन दोनों को टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए बहुत बार देखा होगा, और बहुत टाइम तक ये दोनों एक साथ वीडियोस भी बनाते रहे। अभी आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे मिले कि जो बात टिकटॉक वीडियो से सीधा शादी तक पहुंच गई। असल में दोस्तों, बात कुछ यूं है कि एक मर्तबा पाकिस्तान के शहर सियालकोट में एक टिकटॉक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पर पाकिस्तान के सभी बड़े टिकटॉकर्स को इनवाइट किया गया था। तो इत्तेफाक से कमल आफ्ताब और जुल्करनैन भी इस प्रोग्राम में एक साथ शरीक हो गए। उस वक्त कमल आफ्ताब और जुल्करनैन एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। इस प्रोग्राम में सभी लोग एक दूसरे से मुलाकात कर रहे थे कि जुल्करनैन की अचानक नजर कमल आफ्ताब पर पड़ी, और मौका देखकर जुल्करनैन ने किसी से पूछा कि यह लड़की कौन है। तो उस शख्स ने कहा कि क्या आप नहीं जानते कि ये लड़की कौन है? जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तो उस शख्स ने फौरन से कहा कि ये फेमस टिकटॉकर कमल आफ्ताब हैं, और जुल्करनैन के पूछने पर इसे बताया गया कि कमल आफ्ताब के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये बात सुनकर जुल्करनैन बहुत हैरान हुआ कि इतनी फेमस टिकटॉकर हैं ये, और मैं इनको जानता ही नहीं। उस वक्त कमल आफ्ताब इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि जुल्करनैन इसे देखता ही रह गया, और शायद जुल्करनैन को उसी वक्त कमल आफ्ताब से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन जुल्करनैन की हिम्मत नहीं हुई कमल से कुछ भी कहने की। दोस्तों, ये तो था वो पल कि जब जुल्करनैन ने पहली बार कमल को देखा था। वक्त गुजर चुका था, लेकिन जुल्करनैन के ख्यालों में अभी भी कमल का चेहरा आता था। वो कहते हैं कि अल्लाह ने जिसे मिलाना हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अल्लाह उसे मिला ही देता है। और हुआ कुछ यूं कि जुल्करनैन अपने जिन दोस्तों के साथ मिलकर टिकटॉक वीडियोस बनाता था, उनमें से एक कमल आफ्ताब को जानता था, और इस ग्रुप मेंबर की किसी वजह से कमल से लड़ाई हो गई। और जब जुल्करनैन को इस बात का पता चला तो इसने कोशिश की इन दोनों की सुलह हो जाए। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद सुलह तो ना हो सकी, लेकिन उस दौरान जुल्करनैन और कमल की अच्छी दोस्ती जरूर हो गई। इसके बाद कमल और जुल्करनैन जब मालम जब्बा के टूर पर गए तो जुल्करनैन ने कमल से पूछा, क्या आपका कोई दोस्त है या आप किसी को पसंद करती हो? जिस पर कमल ने जवाब दिया, नहीं। कमल का जवाब सुनकर जुल्करनैन बहुत ज्यादा खुश हुआ, और जुल्करनैन ने फौरन ही कमल को बोल दिया कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं आपको पसंद भी करता हूँ। कमल ने कहा, बताओ कितना पसंद करते हो? तो जुल्करनैन ने कहा, बस ये जान लो कि मैं कोई टाइम पास लड़का नहीं हूँ। अगर मैंने आपको पसंद किया है तो मैं आपसे शादी भी करूँगा। जुल्करनैन की ये बात कमल को बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद बात शादी तक जा पहुँची, और दोनों की शादी हो गई। और अब इन दोनों की एक बहुत प्यारी सी बेटी भी है, और दोनों अपनी लाइफ हंसी खुशी से गुजार रहे हैं।